सुखदेव जी महाराज की, बोलो श्री सूत जी महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म की। हे माई मेरी सचिया जोता वाली मैया तारी सदा बोलो बाके बिहारी लाल की। बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्यावर रामचंद्र भगवान, राधा माधव भगवान, अनंत बलवंत हनुमंत लाल, गंगा यमुना सरस्वती मैया, अरुणा वर्णा गोदावरी मैया, बोलो श्री तुलसा मैया, सर्वदेव मई गौ मैया, बोलो भारत माता, मुनि हरमलाभ जी महाराज के। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण कारण वर्णालय भक्तवान कल्पतरु भगवान बाघंबरधारी भगवान महाकाल की अमृतमयी कथा के आज सप्तदशों दिवस में प्रवेश करते हैं। प्रभु के श्री चरणारविंदों में विराजमान धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तमर की मेरी मातृशक्ति माता बहनों, बड़ा ही सुंदर पवित्र श्रावण मास का अमृतमय पावन शुक्ल पक्ष का पावन दिन आज द्वितीया का दिन हो गया।
भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है कि 2 महीने ऐसे निकल गए पता ही नहीं चला। ये भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है। कहने नहीं आते वो, कोई साकार स्वरूप में ऐसे हमारे कर्म कहाँ हैं कि हमें साकार में दर्शन हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि संसार में जिसने माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया वो पाप रहित नहीं हो सकता। चाहे कोई कितना भी बड़ा मंडलेश्वर बनता हो, चाहे वो कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना बन रहा हो, जाने में, अनजाने में, सोने में, बैठने में, जागने में, चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने, कहीं ना कहीं तो पाप किया ही होगा। पाप रहित कोई नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। और जो पाप रहित हैं वो स्वयं परमात्मा है, केवल भगवान। मुझे कल किसी ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान ही ऐसा करते हैं तो आप मनुष्यों की क्या चली। देखो, मैंने कल भी आपको बताया, लोग भगवान शिव से अपनी तुलना करते हैं। कल मैंने आपको बताया कि वो तो भांग पीते थे, वो तो ये करते थे, वो तो वो कर रहे। कल बताया था आपको। तो वो तो जहर भी पीते थे तो पियो, दिखाओ पीते। तो वो कल किसी ने प्रश्न किया मुझसे, महाराज बताओ भगवान भी अगर ऐसा करते हैं तो हम बैठकर देखो ऐसा है, समरथ को कुछ दोष ना गुसाई। भैया वो तो भगवान है, तुम इंसान हो, माता के पेट से पैदा हुए हो, वो माता के गर्भ में आते ही नहीं है, तो आप इन बातों को क्यों विचार करते हो। बोले देखो चंद्रमा ने ऐसा कर दिया। अब देखो कर दिया तो जाके पूछो उनसे क्यों किया उन्होंने ऐसा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो देखो ये क्या है, भगवान की कथाएं हैं और भगवान की कथा अनंत है। और पुराणों में जो पुराणों को पढ़ते हैं अपने घरों में, अब वो पढ़ते हैं तो उनको पता चलता होगा कि पुराणों में कैसे लिखा रहता है। पुराणों में जो लिखा रहता है वो तुम्हें यहाँ एक शब्द भी नहीं बोलता। बोलो जय श्री कृष्ण। कैसे कुछ सीधे सीधे शब्द लिखे रहते हैं। अब उसमें क्या लिखा हुआ है शिव पुराण में, तो शिव, मैंने क्या बोला कि शिव के अंश से पैदा होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े संभल कर बोलना पड़ता है, या मंच पर ऐसे ही नहीं बैठा जाता है। पुराणों में तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा रहता है, बिल्कुल सीधी सीधी बातें, लेकिन हम तो एक शब्द भी ऐसा नहीं बोलते। कारण क्या है, क्योंकि वो शोभनीय नहीं है। आप घर में पुराण पढ़िए, घर में उन पुराणों को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या लिखा रहता है पुराणों में। इसलिए अपनी तुलना आप भगवान से कैसे कर सकते हैं। चंद्रमा ने क्या किया, इंद्र ने क्या किया। अरे भैया वो तो देवताओं के राजा हैं, इंद्र हैं वो है। जब तक 14 इंद्र, अब बताइए जब तक प्रलय है इंद्र रहेंगे तो वो भगवान के भक्त हैं, तो इतनी भक्ति हम कर लेंगे। ये कोई बातें नहीं है, ये भगवान की कथाएं हैं। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। प्रयागधाम में भगवान सूत जी विराजमान हैं और संतों को अमृत पान करा रहे हैं। और देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के श्री चरणों में बैठ करके अमृत पान कर रहे हैं। धन्य है नारद। और नारद जी यहाँ भी विराजमान है प्रभु के चरणों में। आज तो भगवान गौरी शंकर की छवि भी लग गई है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो देवर्षि नारद जी भी सुन रहे हैं। तो देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, उसके पश्चात में जब भगवान ने कामदेव को जला दिया पार्वती जी की आंखों के सामने, और पार्वती जी रोती बिलखती हुई बेहोश हो गई, उसके पश्चात में क्या हुआ। मैना ने बहुत समझाया राजन। मेनाक जो पार्वती के भाई है सगे, उन्होंने बहुत समझाया। सुमेरु पर्वत है, हिमाचल का भाई है, उसने भी बहुत समझाया। जैसे तैसे मूर्छा खुली, देवर्षि नारद जी मंत्र दे आए। अब आई तप की बारी। अब जिस हिसाब से कथा चल रही है, इस हिसाब से हम सोच रहे थे कैसे भगवान शिव का विवाह कराएं कल। बोलो जय श्री कृष्ण। कितनी कथाएं पढ़ी है अभी तो इतनी कथाएं पढ़ी है। अभी भगवान शिव की बारात की चले क्या है।
और कुछ हमारे मंदिर के पदाधिकारी गण भी नहीं आ रहे, कुछ विचार करें उनसे, भाई कुछ व्यवस्था है सिर्फ बारात की, कुछ करें, कुछ बैंड भैंड की व्यवस्था है, या अपनी कथा जैसे चल रही है ऐसे ही करा दें भगवान की शादी। तो आज सुबह ऐसी बात चल रही थी वहां भी सत्संग में, पार्क में। तो अभी सभी माताओं ने, सभी बहनों ने, सभी सज्जनों ने मिलकर बोले महाराज फिर ऐसा करो, जब कथाएं इतनी रह गई है तो कथा भी तो छोड़ना ठीक नहीं है, पर समझ में भी नहीं आएगी, एकदम सबरी कथा रह जाए। तो हमने कहा जैसा आप कहें, हम तो कल ही शादी करा देंगे, कल हरियाली तीज है। तो उनकी तरफ से आदेश हुआ, उनकी तरफ से प्रार्थना की महाराज ऐसे करो, हम तो ये चाहते हैं कि बाबा की शादी आप नाग पंचमी को कराओ, बोलो जय श्री कृष्ण, सोमवार को। तो आप जैसा कहेंगे यहाँ पर, तो हम तो कल ही करा देंगे, जैसा आप लोग कहेंगे हम तो वैसे ही कथा कर देंगे, हम तो सीधे वहीं पहुंच जाएंगे बाबा की बारात में, हमें क्या दिक्कत है, बोलो जय श्री कृष्ण। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, इस विषय पर चर्चा शरण बहन जी बताएंगे हमें बाद में, कथा के विश्राम लेंगे, उसके बाद में पूछेंगे कि कल करानी है शादी या नाग पंचमी को करानी है, सोमवार को नाग पंचमी है। तो सभी का मत है, तो सभी जैसे आप सब लोग कहेंगे। चलिए तो पहले कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैया पार्वती ने बड़ी प्रेम से, तुम तो चुप रहो, तुम अपना बैठो आराम से, ठीक है ना, हाँ, तुम तो चाहते हो कि सारी कथा एक दिन में ही पूरी करनी है, बोलो जय श्री कृष्ण, तो वो हमारे बाप का भी बस का नहीं है। मैया पार्वती ने अपनी सखियों को बुलाया, जरा ध्यान से सुना। विजया और जया आई, और विजया और जया पार्वती जी की जो सखियां हैं, एक सुब्रता भी नाम है, तो उन दोनों को बुलाया, उनसे कहा कि तुम एक काम करो, पिताजी के पास मेरे साथ चलो। अब पिताजी नारद जी बता गए, देवर्षि नारद जी पहले ही आपको कल मैंने बता दिया, कह गए बेटी शादी करें तो केवल शिव से करना, तब से मिलेंगे, केवल तब से वो मिलेंगे और किसी चीज से नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान भक्ति के वश में होते हैं। जो भगवान को अगर पकड़ना चाहता है तो भक्ति रूपी नाग को पकड़िए, और जिसने भक्ति रूपी नाग पकड़ ली तो उनसे ना राम दूर है, ना कृष्ण दूर है, ना बाबा दूर है, ना नारायण दूर है। सखियों को लेकर पार्वती जी अपने पिता के पास गई। पिताजी, हाँ बेटी बोलो क्या बात है? हम तप करना चाहते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है? तुम्हारी आंखों के सामने वो जलाकर का कामदेव को भस्म करके चले गए और तुम बेहोश हो गई, हम तुमको उठाकर लाए गोदी में, और जैसे तुम्हारी चेतना खुली और तुम कहती हो कि हम तप करें। पिताजी, हम तो शादी केवल भगवान शिव से ही करेंगे। बेटी वो निर्लेप है, बोले जो भी है वो, लेकिन मैं तो तन मन धन वचन कर्म से केवल भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी हूं, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं तप करने जाना चाहती हूँ, मुझे आप आज्ञा दीजिए। हिमाचल ने कहा बेटी जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर नहीं मानती हो तो जाओ, लेकिन अपनी माता से जरूर आज्ञा लेना। बोलो जय श्री कृष्ण, ये पिता का फर्ज है। अब पिताजी ने तो आज्ञा दे दी, लेकिन साथ में ये भी तो बोल दिया माता से आज्ञा जरूर लेना। उसी समय पार्वती जी ने क्या किया, अपनी दोनों सखियों को बुलाकर के और उनसे बोली कि तुम मेरी माँ के पास जाओ। खुद नहीं गई, तुम मेरी माँ के पास जाओ और मेरी माँ से जाकर के बोलो ऐसे ऐसे बात है और मैं तप करने जाना चाहती हूँ। ठीक है। जय और विजया गई और माता देवी पार्वती भगवान शिव के लिए तप करना चाहती है, आप उन्हें आज्ञा प्रदान करें। तो देवी पार्वती अगर तप करना चाहती है तो वो स्वयं क्यों नहीं आई? उन्होंने तुम्हारे द्वारा संदेश भिजवाया है, तो क्यों वो स्वयं भी तो आ सकती थी। इतने में देवी पार्वती वहां पहुंची। माता, मैं तप करने जाना चाहती हूँ। बेटी, तू कहां तप करने जाएगी? ऐसी ऐसी घनघोर वनों में कैसे तप करेगी? तेरा इतना कोमल शरीर है। देखो, माँ का हृदय माँ का ही होता है, आप समझ सकते हैं। मेरी माता बहनें बैठी है यहाँ, जो माँ है
वो समझ सकती हैं कि माँ का हृदय क्या होता है। और माँ जैसा हृदय तो पूरे ब्रह्मांड में किसी का नहीं हो सकता। पिताजी ने कह दिया कि जाओ, लेकिन माता से आज्ञा लेना। माता कहती है बेटी तुम तप करने जाना चाहती हो, वनों में, पहाड़ों में, पर्वतों में, तुम्हें नहीं मालूम कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, और तुम्हारा कोमल शरीर है, तुम कैसे तप करोगे बेटी? मेरी बात सुनो, तुम बाहर जाना चाहती हो तो तुम घर में ही क्यों ना तप करो? तुम्हें मालूम है मेरे घर में सारे तीर्थों का निवास है। ये मैना कह रही है अपने मुख से। मैना के घर में सारे तीर्थों का निवास है, और मैना के घर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। और ये बात शिव पुराण बिल्कुल नितांत सत्य कह रही है। अब जिसके घर में सभी तीर्थ हो, सभी तीर्थों का वास हो, जिसके घर में सभी देवता वास करते हो, तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? और ये बात सत्य भी है। पार्वती जी बोले नहीं बात तो हम तो जाएंगे। बोले बेटी तुम्हें तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम समझे, अभी कहना बड़ा आसान है कि वन में जाना और वन के जो कष्ट हैं उनको सहन करना बेटी इतना आसान नहीं है। मेरी बात मान लो। माता मुझे जाना है, मैं पाना चाहती हूँ। मैं मन और वचन और कर्म से केवल भगवान शिव से ही शादी करूंगी। तो शादी तुम शिव से कर लो, लेकिन जिद क्यों कर रही हो? तुम घर में तब करो। बोले नहीं माता, मेरे गुरुदेव का आदेश है, वो घर में नहीं आने वाले, वो वन में ही मिलेंगे मुझे, और वन में तब करने से ही मिलेंगे। मैंने बोली ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो तुम कैसे रहोगी बेटी? नेत्रों में आंसू आ गए, बार बार कहने लगी। तो पार्वती जी बोली माता सुनो कि तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल रचे, तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगताता, तप बल विष्णु सकल, तप बल शंभु करई संधारा, तप बल शंभु, तप बल शेष धरई महिधारा, तप बल शेष धरई महिधारा, तप बल शेष धरई महिधारा। माता आप तप की महिमा नहीं समझ पाई। तप के बल पर भगवान ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं। तप के बल पर नारायण भगवान पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, केवल तप के बल से। तप के बल से भगवान शिव पूरी सृष्टि का संहार करते हैं, और तप के बल से ही माता इस पृथ्वी को शेष ने धारण कर रखा है। तप बल शेष धरई महिभार। आप क्या सोचती हैं तप करना कोई आसान है? ये तप से सृष्टि चल रही है। ये देवता जो बल में, देवताओं को बल मिला हुआ है, और देवता सृष्टि, ये तप के बल से सूर्य चमकते हैं, तप के बल से माता चंद्रमा चमकते हैं, तप के बल से ही समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं लांघता, और तप के बल से ही माता आकाश में नक्षत्र और तारे खिलते हैं। पार्वती जी के वचन है, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दो। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ माता, मैं भगवान शिव के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी आंखों के सामने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, और फिर भी तुम नहीं समझ पाई। बोले कर दिया सो कर दिया माता, कामदेव को कर दिया, मुझे कामदेव से क्या लेना देना? मुझे जिनसे, तो तुम्हारी आंखों के सामने जिसको भस्म कर दिया हो वो तुमसे शादी करेंगे? बोले करेंगे माता, करेंगे क्यों नहीं।
मैं तप से प्रसन्न करूंगी उनको, मैं अपने तप के आधार पर उनको प्रसन्न करूंगी। क्यों कि तपस्या से सारा चराचर, त्रिलोकी के देवता, ये जितने भी असुर हैं, ये कितने भी दानव हैं, केवल तप के बल पर ही इनको बल मिला हुआ है और मैं वही तप करना चाहती हूँ। मेरी बड़ी स्तुति है। फिर मैंने हृदय से, अब पार्वती जी ने जब इतना कहा तो मैं ना बोली, जाओ बेटी, अगर तुम नहीं मानती हो तो जा करके और तप करो। तो पार्वती जी पता है कहाँ गई है तप करने? गंगोत्री। लिखा है कि गंगोत्री के पास में जाकर के, जहां से गंगा मैया उत्पन्न होती है, और वहां पर जाकर के और पार्वती जी तप के लिए गई। और कितना सुंदर स्थान है, उस स्थान पर जाकर के और माता पार्वती जी तप करने लगी भगवान शिव का। और कैसा तप किया है उन्होंने? पहले साल में 1 साल उन्होंने केवल फल का आहार लिया। 1 साल भगवान शिव नहीं आए। दूसरा वर्ष प्रारंभ हुआ, दूसरे वर्ष में उन्होंने पत्ते का आहार लिया 1 साल, भगवान शिव नहीं आए। तीसरे वर्ष में उन्होंने फल का आहार लिया, उसका वायु का, भगवान शिव नहीं आए। जब भगवान शिव नहीं आए तो पार्वती जी ने वो छोड़ दिया। और उसी समय पार्वती जी ने क्या किया, ये तीनों तप 3 साल के छोड़ दिए और एक पैर से खड़ी हो गई और तप करने लगी। और इतना विशाल तप करते करते 3000 साल निकाल दिए। 3000 साल कहना बड़ा आसान है, 3000 वर्ष निकल गए तप करते करते। समाधि हिल गई, भगवान शिव का शिवलोक हिलने लग गया, देवताओं के सारे लोक हिलने लगे, चराचर हिलने लगा। तल लोक, पितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक, सातों द्वीप, सातों लोक, सातों वसुंधराएं सब हिल गई। ऐसा तप चलने लगा। क्यों? क्योंकि लगन जब लग गई है, तो जब लगन लगेगी तभी ऐसा तप होगा। लगन तुमसे